और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित इस बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। पहली कैबिनेट की बैठक में 4 एजेंडों पर मुहर लगी थी। नीतीश सरकार इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बिहार सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है। इंजीनियरिंग छात्रों को सरकार अब 10,000 रुपये का स्टाइपेंड देगी। इंटर्नशिप पर यह राशि दी जाएगी। बीटेक के 7वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने पर राशि मिलेगी। वहीं बिहार सरकार राज्य भर में 2165 पंचायत भवन बनाएगी तो बाढ़ प्रभावित इलाके में 1083 और सामान्य क्षेत्र में 282 भवन बनेंगे। इस पर कुल 6,000 करोड़ 10,38,707 रुपये खर्च होंगे। वहीं NIT पटना में इंक्यूबेशन सेंटर भवन बनेगा। B+G+4 स्टोरी बिल्डिंग बनाया जाएगा। कुल 47.76 करोड़ रुपये खर्च होंगे और वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति दी गई है। तो कई बड़े फैसले आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है और कुल मिला के कह सकते हैं कि बड़े फैसले आज की मीटिंग में लिए गए हैं। तो 2165 पंचायत भवन राज्य के अलग अलग पंचायतों में बनाने की भी घोषणा की गई है, उस पर सहमति हुई है। भवनों के निर्माण के लिए राज्य में 2165 पंचायत सरकार भवन निर्माण किए जाएंगे, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1082 और सामान्य क्षेत्र में 1083। इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनके छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप नीति एक स्वीकृत हुई है। इंटर्नशिप नीति के अंतर्गत एक इंटर्नशिप पॉलिसी लाए हैं, जिसमें 10,000 रुपये आपको इंटर्नशिप में दिया जाएगा और तीसरे सेमेस्टर के बाद 4 सप्ताह का, 5वें सेमेस्टर में 6 सप्ताह का और 7वें सेमेस्टर में 8 सप्ताह का प्रावधान किया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 7वीं सेमेस्टर में 8 सप्ताह के ऑफलाइन इंटर्नशिप करने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रति छात्र 10,000 रुपये मात्र की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यालय प्रचारी की नियुक्ति चल रहा था और उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट रद्द हुआ और फिर से उसका जो संशोधित नियमावली उसके अंतर्गत परीक्षा लिया जा रहा था। तो पूर्व में जो परीक्षा शुल्क लिया जा रहा था उसके आलोक में नए परीक्षा में परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो बिहार में NDA सरकार के गठन के बाद ये दूसरी कैबिनेट की मीटिंग थी और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ पटना रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश से बात करते हैं। रजनीश, आज की कैबिनेट की मीटिंग पर सबकी निगाहें थी, तो क्या कुछ खास हुआ है आज? देखिए, आज की कैबिनेट पे सबकी निगाह थी और सरकार गठन के बाद पहली बैठक तो महज औपचारिकता थी। विभाग के बंटवारे के बाद पहली बैठक आप इसे कह सकते हैं और इसमें अलग अलग विभागों के जो कार्य योजना को मूर्त रूप देने को लेकर जो स्वीकृति मिली है, उसमें 14 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। अब इसमें यह है कि अभी विश्वास मत सरकार ने प्राप्त नहीं किया है या फिर जो यहाँ पे सदन अभी फरवरी महीने में जो शुरू होना है, बजट सत्र की शुरुआत होनी है 12 तारीख से, लेकिन उससे पहले कई महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं। और साथ ही साथ देखिए, इसमें जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो छात्रों को इंटर्नशिप का मामला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से, उसमें 7वें सेमेस्टर में 8 सप्ताह का इंटर्नशिप हर विद्यार्थी जो है करेंगे, छात्र छात्राएं, और उन्हें 10,000 रुपये इसके एवज में देने की नीति जो है इसे स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कई दूसरे महत्वपूर्ण हैं, ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास के मसले मामले हैं, सड़क पुल पुलिया ये मामला है ही है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है कि MSME में उद्योग विभाग की ओर से जो रेजिंग फंड और जो इंक्रीजमेंट को लेकर और जो कार्य क्षमता है और उसके विस्तार को लेकर 104 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा की राशि जो है उसकी स्वीकृति जो है वो प्रदान की गई है। मत्स्य संसाधन विभाग में एक जो प्रधानमंत्री जो योजना है, उसमें कुल मिलाकर जो योजना राशि है उसके पहले चरण में जो केंद्रांश है और राज्यांश है, उसमें राज्यांश की जो राशि है और कुल मिलाकर 26 करोड़ से ज़्यादा की राशि
उसकी स्वीकृति जो है वो प्रदान की गई है। तो इस तरीके से कई महत्वपूर्ण मुद्दे मसले हैं और साथ ही साथ पंचायती राज विभाग में एक जो भवन निर्माण का जो मसला है पंचायती भवन का, उसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ज़्यादातर पंचायत जो है उसमें इसकी जो स्वीकृति है उसमें एक ह्यूज अमाउंट जो है उसकी स्वीकृति और पंचायती राज में इस तरीके से निर्माण हो उसको लेकर भी यहाँ पे मुहर लगी है। तो इस तरीके से कई महत्वपूर्ण मुद्दे मसले हैं जिसमें उद्योग विभाग है, सूचना जो प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, इसके अलावा ग्रामीण कार्य है, मत्स्य संसाधन है। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कुल मिलाकर 14 जो एजेंडा है उस पर मुहर लगी है और विकास की गति को तेजी लेने को लेकर इन तमाम मसलों पर प्राथमिकता के साथ इन जो मुद्दे मसले हैं इस पर स्वीकृति देकर और फंड अलॉटमेंट को लेकर भी एक तरीके से रास्ता साफ हो गया है और इसमें अब कार्य जो है वो आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल रजनीश, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की बातें की गई हैं और उम्मीद की जा रही थी उसी हिसाब से कई तरह की बातें यहाँ पर की गई हैं। तो क्या अब ये भी हो सकता है कि अब चूंकि बाकी मंत्री बने नहीं हैं उसके बाद जल्द ही कैबिनेट की मीटिंग होगी और कुछ और फैसले देखने को मिल सकते हैं जो आप चुनावों को देखते हुए लिए जाने वाले हों? देखिए, जो जनहित के मुद्दे मसले हैं और साथ ही साथ कैबिनेट के फैसले में ऐसे निश्चित तौर पे लोक लुभावनी बातें हैं और आप देखें कि जो छात्रवृत्ति की बात है, इंटर्नशिप की बात है, सीधा लाभ का मसला है 10,000 रुपये, तो अब ऐसे चीज़ें देखने को अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो दूसरे कई महत्वपूर्ण मसलों पे जो फंड एलोकेशन की बात है, अब जैसे देख लीजिए कि जो एग्ज़ाम जो होंगे अगर विभाग में उसमें जो विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो तकनीकी शिक्षा का मामला है और उसमें परिचारी के पद पर जो सीधी नियुक्ति होनी है उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो इस तरीके से लोक लुभावनी या सीधा लाभ वाले मसले मुद्दे जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे। विकास और ढांचागत विकास संरचना, इन तमाम बातों को लेकर जो फंड एलोकेशन है उसकी बातें तो इसमें है ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे मसले आगे आने वाले समय में भी और देखने को मिलेंगे जिसमें कि सीधा बेनिफिट्स जो है वो आम जन को हो और एक तरीके से लुभावनी, एक लोक लुभावनी बातें जो है जिसका प्रभाव सीधा तौर पे वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बहरहाल आज जो 14 महत्वपूर्ण एजेंडों पर स्वीकृति मिली है उसमें कई आधारभूत ढांचा निर्माण को लेकर है, संस्थागत विकास को लेकर है, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिसमें सीधा लाभ जो है छात्रों को है। इसके अलावा जो आम जन है जो इस तरीके से नौकरी पेशा को लेकर है और दूसरी इस तरीके से जो मदद की बात है वो भी इसमें की गई है। एक और महत्वपूर्ण मसला जो है इसमें वो ये है कि अब घर पर जो है जो पशु के मसले मामले को लेकर वहाँ पे सीधा डायरेक्ट टू होम वहाँ पे लाभ जो है वो मिलेगा और एक ऐप जो है सृजित किया जाएगा जिसके जरिए वेटरनरी का लाभ सीधे कृषकों के घर पर सुविधा साधन को लेकर मिलेगा। तो इसकी भी स्वीकृति दी गई है। जी बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बड़ी